यमराज को मिला यह कैसा श्राप, धरती पर लेकर भुगतना पड़ा अजब दंड। यमराज मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु के बाद जीवों को उनके कर्मों का दंड देते हैं, इसलिए मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा और यमराज के दरबार में पहुंचा तो उसने अपने जीवन काल में हुई घटनाओं के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। यमराज उसे समझाते रहे लेकिन किंतु क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण यमराज को धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। विद्वान, योग और स्वस्थ होने के बावजूद जीवन भर उन्हें अपमानित और उस अधिकार से वंचित रहना पड़ा जिसके वह काबिल थे। ये आइए जानते हैं कि यमराज को क्यों और किसने श्राप दिया। इस धरती पर यमराज क्या कहलाए। मनुष्य के रूप में जन्मे स्वयं यमराज। महाभारत में एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य कि अब समय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों को ऋषिपुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। अंबिका ऋषि व्यास के सन्यासी रूप को देखकर डर जाती है, इसलिए सत्संग के दौरान आंखें बंद कर लेती हैं जिनसे उनका पुत्र अंधा होता है। अंबालिका ने संकोच के कारण अपना शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया, इसलिए उनका पुत्र पांडु रोगी पांडु हुआ। यह बात जब सत्यवती को ज्ञात हुआ तो सत्यवती ने अपने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह पर एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ सत्संग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वतंत्र संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य विदुर कहलाया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज। यमराज को किसने और कब श्राप मिला, इस विषय में एक कथा है कि मांडव नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छुप गया। ऋषि इस बात को जब तक समझ पाते तब तक राजा सिपाहियों के मांडव ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। ऋषि के चोरों की मदद करने के लिए भले ही विंधकर मार दिया गया। ऋषि की आत्मा जब यमराज के दरबार में पहुंची तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मैंने आजीवन किसी भी जीव जंतु को चोट नहीं पहुंचाई, फिर मुझे इस प्रकार मौत क्यों मिली। यमराज ने उत्तर दिया, जब आप बच्चे थे तब आप सींग लेकर कीट पतंगों को विधा करते थे, उसी कर्म की सजा आपको मिली है। ऋषि ने कहा कि बचपन में तो व्यक्ति निर्छल होता है, उसकी सजा देना अन्याय है। यमराज ने कहा, यह धर्म है, यह कर्मफल का नियम है। यमराज की इस बात से क्रोधित होकर मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदर्श शासक के सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद कभी राजा बनना नसीब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद।